हम तो परेशान हो गए थे, फिर फरहान ने बताया कि उसकी तबीयत बेहतर है तो कुछ सुकून आया। बस क्या बताऊं, बैठे बिठाए अचानक से मुसीबत आन पड़ी है। जी बिल्कुल परेशानी की बात तो है। अगले हफ्ते उसकी शादी है और ये हादसा। मुझे तो लगता है कि उमैर की शादी तो नहूसत के ज़रिए असर ही है। जब भी शादी की बात करो तो कुछ ना कुछ परेशानी हमारे घर ही आ पड़ती है। ऐसा भी हो सकता है कि उर्वा और उमैर के सितारे ही नहीं मिलते। देखे ना, अब इन लोगों की शादी का जिक्र हो रहा है तो हमारे साथ बुरे पे बुरा ही होता जा रहा है। इन लोगों के साथ तो कभी कुछ बुरा नहीं होता, हमारे साथ ही होता है। हमारे तो अब्बा भी चले गए। अंबर, क्या कह रही हो तुम? भाई साहब तो बहुत अरसे से बीमार थे। बीमार थे लेकिन हमारे सर पे उनका साया तो था ना। पहले तो सिर्फ शक था मुझे, पर अब यकीन होता जा रहा है आपकी ये बेटी ना सब्ज़ कदम है। सोच समझ कर बात करो अंबर। बिला वजह किस्मत और इत्तफाकात को नौसत का रंग देकर उर्वा पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत करो। अरे तुम लोग क्या यहाँ झगड़ा करने के लिए आए हो? अरे नहीं भाभी, हम तो उमैर की खैरियत पूछने आए थे। अरे खैरियत इस तरह पता करते हैं? हमें परेशान कर कर देख नहीं रहे कि पहले हम कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं, ये पता कर रहे हो हमारी खैरियत? वाह भाई वाह। इन्हें क्या फिक्र हमारी तकलीफ की। बोला था ना मैंने आपको, वजीफे करे, दिन रात वजीफे करे या मन्नत मांग ले, वरना इस नहूसत की वजह से ना हमारी सारी खुशियां चली जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। और अब देख लिया ना आपने, फिर शादी तय हुई और इधर नहूसत शुरू। अंबर बस शायद आप सुन नहीं रहे, ये बार बार एक बात दोहरा रही है। हाँ करूंगी, बार बार करूंगी, क्योंकि हकीकत तो यही है ना, मनहूस है तुम्हारी बेटी। अंबर तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, ये लड़ाई झगड़े की बातें क्यों कर रही हो तुम? अक्ल से काम लो, पढ़ी लिखी हो, और ये सब क्या हो रहा है? हकीकत ही तो है, नहूसत है ये लड़की। क्यों इतनी बेअकली वाली बातें कर रही हो तुम? मैं तो हुई बेअकल। अकलमंद तो वो लोग होते हैं ना जो अपना मतलब पूरा करते हैं और फिर उसके बाद अपनी आंखें माथे पे रखते हैं। फरहान, सुन रहे हो ना अपनी बीवी की बात? अम्मी प्लीज आप चुप हो जाए। अंबर क्या हो गया तुमको? तुम अपनी माँ को क्यों नहीं चुप कराते? उनका मुंह बंद कराओ ना, उनको मेरे अलावा सब लोग सही लगते हैं। अंबर मेरी बात। बस कर, मैं जानती हूँ इसको अच्छी तरह से, इसके मिजाज को भी समझती हूँ मैं। ये मौका नहीं, वरना मुझे भी सुनाना आता है। अच्छा ठीक है। चलो तुम यहाँ से चलो, बहुत हो गया, चलो यहाँ से। भाभी ये सब कुछ चाची की वजह से हुआ है। इनकी वजह से फरहान ने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं, वो लोग नाराज होकर चले गए हैं। कुछ तो शर्म करो अंबर, हद होती है। हमारे सामने तुम झूठ बोल रही हो। तुम खुद उनसे झगड़ा कर रही थी और इल्जाम हमारे ऊपर लगा रही हो। अरे झूठे आप लोग हैं, जमाने भर के। यही चाहती थी आपके मेरा घर बर्बाद हो, खत्म हो जाए मेरा घर। बस करें, माफ कीजिएगा अंबर बाजी, लेकिन ये सब कुछ ना आपकी अपनी वजह से हो रहा है। आप जैसे लोग ना दुनिया में कभी भी सुकून से नहीं रह सकते, ना खुद खुश रहते हैं ना किसी और को खुश रहने देते हैं। उर्वा, क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बहन है मेरी माँ जैसी है। फौरन माफी मांगो। माफी मांगू? मैं माफी मांगू? अपनी बहन से कहेंगे माफी मांगे जो कब से मेरे अम्मी अब्बू को जलील कर रही है, उसको बोलेंगे माफी मांगे? चुप करो झूठी। इसकी वजह से मेरे ससुराल वाले मुझसे नाराज होकर चले गए। उमैर क्या चाहती है ये मुझसे? अंबर आप ही खुदा का वास्ता है, 5 साल हो गए आपको हमें इस अजियत से गुजारते हुए। आखिर आप बता ही दें, आप चाहती क्या है? आज आप कह ही दें। आप ही के खिलाफ एक लफ्ज मत कहना उर्वा, मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं एक लफ्ज भी और ना बोलूं, लेकिन आपकी बहन मुझे जितना मर्जी जलील करे, मनहूस बोले, सब्ज़ कदम बोले, उसको आप कुछ नहीं कहेंगे। उर्वा, तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। अब मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने हाथ जोड़कर आप ही से माफी ना मांगी तो मैं तुम्हें उमैर बेटा, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ बेटा। उमैर तुम गुस्सा मत करो, हम आराम से बैठ के बात करते हैं ना इस बारे में। अब्बू प्लीज, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? 5 साल से लोगों ने हमें इस रिश्ते के नाम पे ब्लैकमेल किया, जलीलो ख्वार किया, आप लोग क्यों माफी मांग रहे हैं इनसे? ब्लैकमेल? अच्छा,
तुम्हें लगता है मैं आज तक तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, तो ठीक है फिर आज इस किस्से को खत्म करते हैं फिर। नहीं उमेर नहीं, खुदा के वास्ते कोई भी ऐसा लफ्ज जुबान से मत निकालना। उमर आराम से बैठ के बात करो ना बेटा। उर्वा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उमर तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ मैं तुम्हें। आज के बाद तुम्हें कोई ब्लैकमेल नहीं करेगा उर्वा। मेरा नाम तुम्हारे नाम से अलग हो गया हमेशा के लिए। जिसके साथ जैसे मर्जी अपनी जिंदगी शुरू करो। उमर